नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक और शानदार वीडियो में। दोस्तों हम अभी नदी में हैं, लेकिन इसको नदी कहना गलत होगा क्योंकि एक ज़माने में नदी हुआ करता था। क्योंकि अभी का जो हालात है वो पहले से काफ़ी बदल चुका है। क्योंकि पहले जो नदियां हुआ करती थी बिल्कुल काफ़ी चमचमाता हुआ बालू आपको सफ़ेद संगमरमर की तरह दिखता था और काफ़ी शानदार हुआ करता था। लोग शाम के टाइम में इसी नदियों में आकर के रेगिस्तान में बैठा करता था और अपनी आपस की चर्चाओं को किया करता था। लेकिन अभी वो हालात बिल्कुल नहीं रहा और नदियों को किस तरह से बर्बाद कर दिया गया है, किसानों को, गांव से जुड़े हुए लोगों की परेशानियों को किस तरह से बढ़ा दिया गया है, वही हम इस वीडियो में देखने और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर आज के टाइम में ये नदियाँ किस तरह से बर्बाद हो चुकी है। अभी हमारे साथ ये जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ जैसे टीले हैं, इसको बनाया गया है। ये अपने आप नहीं बने, इसको बनाया गया है क्योंकि यहाँ से बालू का उठाव हो रहा है। बालू से उठाव हो रहा है, बड़े बड़े शहरों तक ले जाया जा रहा है बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा और लगातार उठाव जारी है। पहले जो नदियाँ हुआ करती थी बिल्कुल रेगिस्तान की तरह सपाट हुआ करता था, लेकिन आज ये पहाड़ होना बिल्कुल आम बात हो गया है। अब इधर ध्यान से देखिए तो ये छोटे छोटे तालाब आपको दिख जाएंगे, जहाँ पर आप कहेंगे कि इस नदियों में ये तो पानी के लिए अच्छा है, पानी है, ठंडा ठंडा जल है। लेकिन ये गड्ढे यहाँ तक के किसानों को काफ़ी नुकसान पहुँचाया है। क्योंकि पहले जो पानी हुआ करता था उसका लेयर अभी के टाइम में काफ़ी नीचे चल गया और इसके वजह से यहाँ के नदियों का पानी खेतों तक नहीं पहुँच पाता है और नदियाँ बिल्कुल डरावना हो चुका है। चलिए हम आगे चलते हैं। थोड़ा सा दिखाइए, इधर देखिए किस तरह से बिल्कुल सपाट दिखता है। पहले नदियों का हालात कुछ इस तरह से बिल्कुल शांत और सपाट हुआ करता था, लेकिन बालू का टेंडर हुआ, सरकार ने टेंडर कराया अपने फ़ायदे के लिए, लेकिन यहाँ के आम जनता जो है, आम किसान है, उसकी हालत बुरी हुई इस नदियों के वजह से। नदियाँ अपनी हालात बता रही है काफ़ी खामोशी से और देख सकते हैं कि किस तरह से छोटे छोटे पहाड़ के रूप में यहाँ पर नदियाँ को बर्बाद किया गया है और पानी ही पानी है और ये डरावना सा माहौल है। अभी थोड़ा सा इसमें गड्ढे कम हैं, लेकिन कहीं कहीं तो इतना ज़्यादा गड्ढा कर दिया जाता था जिसके कारण इसमें काफ़ी सारे लोग अगर जाएंगे नदियों के बीच तो डूब भी सकते हैं। ये एक देखिए यहाँ पर चौराहा टाइप बना दिया गया है। और एक चीज़ और भी आप दिखाना चाहेंगे कि बालू रेत में गाड़ियों का चलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, जैसा कि आपको पता होगा, लेकिन रेत में भी गाड़ियों को चला लिया जा रहा है। बालू खनन करने के लिए लोग रेत में भी गाड़ियों को, बड़े बड़े ट्रकों का इस्तेमाल करता है, तो उसके लिए सड़क बनाने के लिए देख सकते हैं ये ताड़ के पत्तों का इस्तेमाल किया जाता है। इसको अंदर डालने से इसमें गाड़ियाँ फंसती नहीं है, आसानी से बड़ी बड़ी गाड़ियाँ निकल सकती है। सड़कों का हालात देख करके आप समझ सकते हैं कि कितनी गाड़ियाँ यहाँ से निकल चुकी है। और इधर भी वही हालात है, दूर दूर तक देखेंगे तो आपको बस एक ही नज़ारा दिखेगा, बाकी कुछ भी नहीं दिखेगा। इधर एक भाई साहब बैठे हुए हैं। हेलो, क्या नाम हुआ आपका? हाँ बोलिए। क्या कर रहे हैं इधर? आए हुए हैं घूमने के लिए। इधर घूमने के लिए आए हुए हैं? हाँ। तो इधर मतलब किनारे में बैठ के क्या कर रहे हैं आप? ऐसे मतलब बालू ठेकेदार हैं क्या? नहीं, धूप का एंजॉय थोड़ा ले रहे हैं। धूप का एंजॉय ले रहे हैं। हाँ। आप इसी गांव के रहने वाले हैं? हाँ, इसी गांव के हैं। इसी तो इतना बालू उठ गया आपके गांव में, आप मतलब विरोध नहीं करते हैं? हाँ, यहाँ के गांव लोगों ने विरोध किया था। हाँ। फिर भी कैसे बालू उठ रहा है लगातार? तो लोग कुछ यहाँ पे घूस लेके कुछ लोग उठवा देते हैं। अच्छा, तो आप इस गांव के सरपंच हैं क्या? नहीं सरपंच नहीं है, मतलब आम किसान। हाँ। आम इंसान है। हाँ। मतलब विरोध करके लोगों ने कोशिश किया लेकिन कुछ हुआ नहीं। फिर भी बालू उठता ही है। हाँ। तो क्या आपको लगता है किस तरह से बालू उठता रहेगा तो नदियों का हालात क्या हो सकता है आगे चल करके? पूरा एकदम यहाँ पे नदी जो है पूरा गहरा बन जाएगा, तालाब ऐसा बन जाएगा यहाँ पे। तो आप लोग आंदोलन नहीं करते हैं कि इस तरह से बालू उठता रहा तो नदियों का लेयर नीचे चले जाएगा और फिर खेतों तक पानी कैसे पहुँचेगा? विरोध करने से वैसा कुछ होता नहीं है। कुछ देर
उसके लिए मान जाते हैं, लेकिन फिर जो है फिर बालू यहाँ पे खनन होना स्टार्ट हो जाता है। देखिए, मतलब कह सकते हैं कि आम इंसान का यहाँ पर सुना नहीं जा रहा है, ये बात है ना। आम इंसान को भी सुना नहीं जा रहा है। आम इंसान की जो ज़रूरतें हैं उसको नज़रअंदाज करके यहाँ पर लगातार बालू का खनन किया जा रहा है। और बहुत बड़ी नदी है ये, छोटी मोटी नदी नहीं है, बहुत बड़ी नदी है। अगर इसको देखा जाए तो चौड़ाई के मामले में ये गंगा से कम नहीं है। और आगे भी आपको हम कुछ नज़ारे दिखाते हैं जो कि कैसा खतरनाक दिखता है, वो भी चलकर देखते हैं। गड्ढों और गंदगी से होते हुए एक टीले पर है, बालू का एक टीला है, यहाँ पर हम आ चुके हैं। और टीले पर से जो नज़ारा आपको देखने को मिलेगा वो काफ़ी हैरान करने वाला होगा, क्योंकि पीछे चलते हैं और आपको और आगे दिखाते हैं। आइए भाई, हमारा कैमरामैन पीछे आ रहा है। और यहाँ से आप थोड़ा सा नज़ारा देखने की कोशिश कीजिए कि ये नदियाँ कितनी बड़ी है और किस तरह से ये नज़ारा चेंज होता जा रहा है। सामने चारों तरफ से देखिए, कैमरे के पीछे नज़रों से आप देख पा रहे हैं कि उधर पहले एक शांत सपाट हुआ करता था, और इधर जब से बालू उठा है तब से कितने गड्ढे हो गए और नदियों को कितना गहरा कर दिया गया। अब इसका असर ये हो रहा है कि ये पानी जो है खेतों तक नहीं पहुंच पा रहा है, और जो आसपास के गांव वाले हैं, किसान हैं, वो काफ़ी हैरान हैं। और इस तरह से इनलीगल तरीके से लगातार यहाँ बालू का उठाव हो रहा है। फिलहाल अभी तो बालू का बंद है, लेकिन फिर भी अगर दूर देखा जाए तो वहाँ पर कुछ गाड़ियाँ चल रही है, यानी कि बालू का उठाव जारी है। ग्रामीणों का विरोध होता है, लेकिन ठेकेदारों के पावर के सामने, लोगों के सामने, छोटे छोटे लोग एकता नहीं होने की वजह से ये सारी चीज़ें झुक जाती है और कमज़ोर पड़ जाता है। एक प्रकृति का अमूल्य धरोहर था ये नदियाँ, लेकिन ये नदियाँ अब लगता है था ही हो जाएगा, है कहना पॉसिबल नहीं है। तो वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट करके हमें आप बता सकते हैं। क्या आपने ऐसी और इतनी बड़ी नदी आपने पहले कभी देखा है या नहीं, उसके बारे में भी आप बता सकते हैं। और इतना सारा बालू है, एक प्राकृतिक नेचर की संपत्ति है, लेकिन इस तरह से जैसे तैसे खनन करना, क्या यह सही है या गलत है, वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। सरकार कहती है कि हम सिस्टम के अंदर काम कराते हैं, लेकिन यहाँ पर देखने से आपको आसानी से पता चल जाएगा कि यहाँ पर सिस्टम कहाँ है। बिना सिस्टम का सब चीज़ें यहाँ पर जैसे तैसे किया जा रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।